बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान जहीर और आप देख रहे हैं ऑफिशियल सलमान भट्ट का यूट्यूब चैनल जी। अ, क्या करना ही आज हुई, हम बात करते हैं कि चोकर्स की। साउथ अफ्रीका जो है वो चोकर्स है और हमेशा बड़े इवेंट में आके चोक करती है। तो ये टैग उन्होंने आज अल्टीमेट मुकाबले में ये हटा दिया। इस पे आज बात करेंगे जी। मार्करम ने क्या शानदार इनिंग्स खेली, रबाडा के स्पेल की भी बात करेंगे और जो ऑस्ट्रेलिया की भी बात करेंगे कि जो हमेशा बड़े मुकाबले में आके फाइनल में जीतती है, आज ऐसा क्या हुआ कि वो विक्ट्री हासिल नहीं कर सके। इसमें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली सलमान भट्ट भाई। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो एंड थैंक वेलकम यू टू जी। द व्यूअर्स। बिल्कुल आपने जो है उसको इंट्रो में बताया है, साउथ अफ्रीका के मैच जीते हैं वो आई थिंक जी। वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बड़ा ज़रूरी था कि यस। ऑस्ट्रेलिया के भी कोई मद्दे मुकाबल आता और उन्हें भी कोई बड़ी स्टेज पे जाके मैच हराता। ये क्रिकेट की हेल्थ के लिए अच्छा है कि 5-7 ऐसी टीमें हों जो कोई भी मैच जीत सके। तो दुनिया जी। के तमाम जो शायकीन है क्रिकेट है, उनका इंटरेस्ट बना रहेगा अगर उनमें ये बिलीफ होगा कि उनकी टीम भी जीत सकती है। अब ऑस्ट्रेलिया इतना जीतती है कि आप अगर वो बूमा की और उसकी वो जो एक छोटा सा क्लिप उन्होंने जारी किया है पैट कमिंस के साथ, तो बूमा उससे पूछता है कि तुम्हारे ख्याल में कौन जीतेगा, तो वो उसे हम्म। आगे से पैट कमिंस कहता है तुम्हें जवाब मालूम ही होना चाहिए, मतलब तुम्हें जवाब मालूम है। हाँ। ऑस्ट्रेलिया इतना जीतता है। जी। तो आई थिंक ये चीज वर्ल्ड क्रिकेट के लिए बड़ी जरूरी थी। साउथ अफ्रीका एक ऐसी टीम है, मेरे ख्याल में किसी मुल्क में इतना टैलेंट क्रिकेट का नहीं है। ट्रू। जो टैलेंट साउथ अफ्रीका ब्रीड करता है, लेट्स से वो बॉलर हो, बैट्समैन हो, फास्ट बॉलर्स हो, ऑलराउंडर्स, स्पेशली ऑलराउंडर्स कैटेगरी जो जी। है, ये कमाल साउथ अफ्रीका इसमें करता है। और आप देखें कि उनमें बहुत उनके मसाइल रहे एज ए कंट्री। उनको कितना लंबा अरसा वो वर्ल्ड क्रिकेट से बाहर रहे, उसके बाद अंदर आए जी। तो सीधा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में गए और वहां पर वो कैसे बाहर हुए वो हम सबको पता है। एक बॉल पे 22 रन, अब ये पता नहीं कौन हाँ सा जी। इक्वेशन था, वो उनकी हाँ। बैड लक हुई। लेकिन आप देखें कि वो हर दफा अच्छी स्टेजेस में पहुंचते थे और जैसे हम्म। आपने कहा कि जोकर्स का टैग लगा कि वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाते थे। एक जी। दफा इन्होंने ये लाइन क्रॉस की थी, बांग्लादेश में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल जीता था। नॉकआउट उसपे तब चैंपियन ट्रॉफी का नॉकआउट कहते थे, तब पहली दफा जब हुआ था ये जीते थे बिल्कुल। जी। तो वहां जैक कैलिस ने बहुत बड़ी बारी ली थी फाइनल में, जी। और यहाँ पर मार्करम जो है उन्होंने बहुत उम्दा बारी ली है। उन्होंने आउटस्टैंडिंग नॉक खेली अंडर प्रेशर, चौथी इनिंग टेस्ट मैच की, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। जी। और उन्हें मालूम है कि साउथ अफ्रीका पे ये टैग भी है और वो एक बहुत हम्म। बड़ा साइकोलॉजिकल है, क्योंकि एक चीज मीडिया में, सोशल मीडिया में हर जगह डिस्कस ही होती है कि यार ये 40 रह जी। गए कि इसमें भी ना आउट हो जाए। इस तरह के लोग बातें नहीं, वो बॉडी करते लैंग्वेज नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं उनके एक्सप्रेशन बता रहे थे डगआउट में कि वो हैं। 40 इतने मुश्किल दुनिया में नहीं देखे हमने 40 को। तो आई थिंक उनको पूरा पूरा क्रेडिट है। वरना देखें बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं कि जब वो इस स्टेज के ऊपर कोई भी माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं ना, तो उन्हें लगता है कि उनका तो काम हो गया, अपना 100 तो कर लिया था उसने, वो मार सकता है, जी। एक तो मारता आउट हो जाता, जी मैंने तो कर दिया है। लेकिन जो ग्रेट प्लेयर्स होते हैं ना, वो मैच को एंड करना चाहते हैं, वो टीम को कह लेके चला है। और उसका पहला 100 में कितनी बॉलें थी, और जब इनिंग्स का उसने एख्तिताम हुआ है, 6 रन बाकी थे, तो तब तक वो कितनी गेंदें खेल चुका था। उसने अब्सॉर्ब किया प्रेशर को और बड़ा उसने रेस्ट्रेंट दिखाया, इतना सेट होके भी बड़ा सीधा खेलता रहा। तो ये बड़ा टेम्परामेंट की आजकल बात नहीं होती, आज ये स्ट्राइक रेट की दुनिया है, लेकिन जी। जी। टेम्परामेंट बहुत कमाल का दिखाया मार्करम ने, और जितनी उसकी तारीफ की जाए कम है। रबाडा ने अच्छा सलमान आउटस्टैंडिंग। भाई, बिल्कुल सबसे पहले मेरा ख्याल है मार्करम को ही डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में, क्योंकि बात करनी चाहिए कि साउथ अफ्रीका के एक बैगेज बहुत बड़ा था उनके ऊपर कि हम चोकर्स हैं, हम जीतते नहीं हैं सेमीफाइनल। और लास्ट टाइम जब वो T20 का वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे थे, वो 24 पे हमारी वाली पोजीशन पे थे, 24 पे उनकी 6 विकेट रिमेनिंग थी और इंडिया ने बुमराह का स्पेल आता है और वो मैच लेके चले जाते हैं। और मैं उधर वर्ल्ड कप के दौरान था, तो रोहित शर्मा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि आपके ख्याल में फाइनल कौन जीतेगा। उसने कहा ऑस्ट्रेलिया वुड हैव बीन देयर, साउथ अफ्रीका की जगह होता तो फिर मैं कहता कि मुश्किल है, अब हमारे चांसेस है। तो ओपोजिशन भी इनको तगड़ा नहीं समझती थी कभी भी, और सब यही कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलियन फेवरेट आ रहे हैं। तो मार्करम का जो माइंडसेट था, वो आपको एक तो बात हमें जरूर उस पर करनी चाहिए। ये पाकिस्तान 3 साल सीरीज में पहले आए थे, पाकिस्तान सीरीज जीता, लेकिन जो रिलीजियस इसने शो की थी तब भी पाकिस्तानी पिचेस के ऊपर जिस तरह ये खड़ा होता था हर मैच में, वो कहीं ना कहीं नजर आ रहा था। तो आप मार्करम को कहाँ पे आप रेट करते हैं? जो फैब फोर की बात की जाती है, आपको लगता है कि ये अब उधर आ चुका है? देखिए, ये बड़ी हाई क्लास इनिंग है, और मार्करम का अंडर 19 की जो साउथ अफ्रीका की टीम का ये कप्तान था, तो उस वक्त से जी। एज ए लीडर
उसका जो है ना बड़ा जबरदस्त रिकॉर्ड है चैंपियनशिप्स का जीतने का। और अभी वर्ल्ड कप का फाइनल जिसका आपने जिक्र किया उसमें भी मार्करम ही कप्तान था, तो साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंची। तो बहुत शानदार प्लेयर है, अच्छा कप्तान है, ट्रू लीडरशिप नजर आती है उसकी बैटिंग में। लेकिन जो फैबुलस 4 वाला ब्रैकेट है ना, वो वाले लोग हैं जो रोज स्कोर करते हैं, जो 10 में से 9.5 दफा स्कोर करने वाले हैं, और वो उसमें जाने के लिए हैज टू डू मोर। ये जी बहुत बड़ी इनिंग है, इसका जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन ये एक इनिंग है, दिस इज वन नॉक। सो जो फैबुलस 4 वाले हैं ना, जो रूट है, केन विलियमसन है, स्टीव स्मिथ है, विराट कोहली था, बाबर को लोगों ने उसमें डाला और वो जी भी उस 3 साल टॉप किए चार्ट्स, फिर उसके बाद बाबर की बात हुई। तो मार्करम में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन वो वाला जो एलीट क्लब है ना, वो रोज परफॉर्मेंस मांगता है, रोज बड़ी बड़ी परफॉर्मेंस मांगता है। तो अगर ये इसी तरह करते रहे तो कौन रोक सकता है इनको भी आने से। बिल्कुल। अच्छा सुमन भी, लॉर्ड्स में हम देखते हैं पोस्ट मैच में, आई एम श्योर आपने भी सुना होगा, कमिंस ने कहा कि जी वो विश के हम ओवल में खेलते। अब ओवरकास्ट कंडीशन होती है, जब यूके में आप भी उधर बहुत खेले हैं, तो बहुत बहुत हिलता है, और टॉस जीतना मेरा ख्याल है बड़ा वाइटल रहा साउथ अफ्रीका के लिए कि पहली बारी उनको दी। तो पहले इनिंग्स का 74 रन की लीड के बावजूद जो आपको लगता है कहीं ना कहीं जिस तरह 74 रन की पार्टनरशिप भी लग गई, बहुत बड़ी पार्टनरशिप हो गई जो स्टार की, मिचेल स्टार की हेजलवुड के साथ, तो आपके ख्याल में ये 282 काफी था, सफिशिएंट था, या साउथ अफ्रीका ने आउटस्टैंडिंग किस्म के उनके जॉ से विक्ट्री को निकाला है? मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका को इसका क्रेडिट जाता है, बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है उन्होंने। वैसे आपको एक बात बताऊं कि जो तीसरा दिन है ना लॉर्ड्स में, ये बेस्ट बैटिंग का डे होता है, स्पेशली अगर इस पे बादल ना निकले ना और इस पे धूप रहे, तो ये बेस्ट टाइम जोन होती है बैटिंग की। और आपने उस दिन का अगर लाइव मैच लोगों ने देखा है, आई एम श्योर देखा है, उसमें अक्सर कमेंटेटर्स ने इस बात का जिक्र किया कि आज का जो दिन है ना, ये बेस्ट बैटिंग डे है। तो साउथ अफ्रीका ने अच्छी बात यह की कि वो बड़ा पॉजिटिव खेले सेकंड बारी में, और पहली इनिंग में उनका नेगेटिव यही था कि वो बहुत ज्यादा प्रेशर में खेल रहे थे। बुमा ने को 30 गेंदों में एक स्कोर किया, उससे पहले जो बैट्समैन उनका मडलर था या कौन था, जी मेरे बटलर। जहन से नाम निकल गया, वो भी 30 समथिंग बॉलों पे उसका 0 स्कोर था। यू कांट डू दैट। जब आप इतना अपने आप को शेल्फ में ले जाते हैं, तो फिर बॉलर वैसे ही आप पे चढ़ाई कर देता, फिर ऐसे लगता है बॉल भी स्विंग हो रहा है, फिर लगता है पिच बड़ी मुश्किल है, फिर बाहर वालों को भी लगता है यार ये तो स्कोर ही नहीं हो रहा, तो ये कौन करेगा 100-200 स्कोर। तो मेरा ख्याल है कि वो बड़ी एक रॉन्ग मैसेजिंग होती है, और बहुत स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज थी जिसको वो शायद उस वक्त, लेकिन जब वो ओवरनाइट गए हैं ना, तो आई एम श्योर उन्होंने ड्रेसिंग रूम में यही बात की होगी कि यार ये हमने क्या किया, ये तो इतने बॉल थे जिसपे हम स्कोर बना सकते थे और हम इतनी शेल में क्यों चले गए। तो जब आप देखें अगले दिन वो आए हैं तो वो खुला खेले, भूमा भी खुला खेला है, दूसरे भी खुला खेले, और फिर सेकंड इनिंग में तो बिल्कुल ही अप्रोच उनकी चेंज हो गई। एंड आई बिल्कुल थिंक ऐसे ही। यही उनका फर्क था कि जब उन्होंने एक चीज सोच ली कि अब हमने ऐसा करना है, तो फिर उन्होंने दे डिडंट लुक बैक, फिर वो उस पे रहे हैं। तो अल्लाह भी यही कहते हैं कि जब आप किसी चीज बिल्कुल। का इरादा कर लो, तो फिर जो है ना, अब फिर डटे रहो उसके ऊपर, फिर हमारी अच्छा मदद का सलमान वेट। भाई, बिल्कुल ऐसी। अच्छा ये सनशाइन की बात भी हमें नजर आ रही थी कि जिस तरह सनशाइन के बाद बैटिंग प्रेशर हुई, विकेट स्लो होगी, और स्टार की बॉल और खासतौर पे कमिंस की बॉल जिस तरह स्लो आ रही थी, खेलना थोड़ा कन्वीनियंट हो गया था। अच्छा ओवरऑल मेरा ख्याल है कि इससे खूबसूरत फास्ट बॉलिंग की स्पेल हम इस जो टेस्ट मैच में देखा नहीं नजर आएंगे। रबाडा की बात कर रहे हैं, ओवरऑल 9 विकेट्स उन्होंने ली, पहले इनिंग्स में 5 फिर 4। इसी तरह कमिंस की बात करें तो उन्होंने 5 ली, और हमेशा कमिंस अपने टीम के लिए वो वंडरफुल परफॉर्मेंस देता रहा। स्टार का आज भी जान लगाता रहा, लॉन सोल्जर के तौर पे आके फाइट करता रहा। तो ये जो बॉलिंग का स्टैंडर्ड आपने देखा, और आपको लगा कि कहीं ना कहीं नेथन लाइन के साथ एक स्पिनर की कमी थी, या वो क्वालिटी स्पिनर जो हम कहीं ना कहीं एसोसिएट करते थे शेन वॉर्न से, मुरलीधरन से, इस तरह का कोई स्पिनर होता तो इन पिचेस पे वो इफेक्टिव रहता है? नेथन लाइन जरा कंप्लेसेंट किस्म के बॉलर नजर आए, इस पे भी जरा प्लीज बताइएगा। देखिए, नेथन लायन बहुत शानदार बॉलर है इन एज ओन कैपेसिटी, इन एज ओन राइट, लेकिन जी। मुरलीधरन और शेन वॉर्न वो वाले लोग हैं जो हर दौर में पैदा ही नहीं होते, हम्म। वो हाई क्लास एंटिटीज थी। आप उनके जी टाइम के बाकी स्पिनर देख लें, वो लोग उनमें स्टैंड आउट करते थे। जी सकलैन भाई हो गए, शेन वॉर्न हो गए, ये मुरलीधरन हो गए, इनके एरा में और भी बड़े स्पिनर्स थे, डैनियल विटोरी थे इनके एरा में, अनिल कुंबले थे, और बड़े बड़े स्पिनर्स इसमें आए, कुछ के हम नाम जहन में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हर जी टीम में हाई क्लास स्पिनर थे। ग्रैम स्वॉन बड़े आला ऑफ स्पिनर थे इंग्लैंड के। जी ठीक है, तो बॉलिंग आती रही है, लेकिन ये दो वो हैं जो पीपल फॉर द एजेस होते हैं।
तो मेरा ख्याल है नेथन लायन से इनको कंपेयर करना जो है ना, वो नेथन लायन के साथ ज्यादती है। नेथन लायन का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है, लेकिन वो जो शेन वॉर्न की मैच विनिंग कैपेबिलिटी थी, या अपने दौर में अब्दुल कादिर साहब की थी, या मुताया मुरलीधरन की थी, वो वाली बात अब के स्पिनर में आपको नजर नहीं आती है कि कोई टांगों के पीछे से आके तो आपकी ऑफ स्टंप उड़ा देगा। ये वाला तो सीन ही देखे, अरसे दराज ही गुजर गए। जी तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा हाई क्लास था। ऑस्ट्रेलिया के 3 सुपरस्टार, उनके 3 फास्ट बॉलर ही हैं जिनके आपने नाम लिए, हेजलवुड, स्टार्क और कमिंस। रबाडा को आप देख लें, ये चारों फास्ट बॉलर जो है ना, वर्ल्ड क्रिकेट के फास्ट बॉलर, स्पेशली हमारे फास्ट बॉलर्स के लिए जी ये इंस्पिरेशंस होनी चाहिए और ये मिसालें होनी चाहिए। उनकी प्रायोरिटी टेस्ट क्रिकेट है। वो आईपीएल छोड़ देते हैं एशेज के लिए, बिल्कुल ऐसे ही। क्योंकि वहां पर टेस्ट क्रिकेट को बड़ा माना जाता है एक्चुअली। हमारे यहाँ टेस्ट क्रिकेट की वैल्यू नहीं, टेस्ट प्लेयर की उतनी वैल्यू नहीं, हमारे लिए टेस्ट हो ना हो इस चीज की इतनी वैल्यू नहीं। जी बात यह है, जो अब हमारा टाइम चल रहा है ना, इस टाइम जोन में जो हमारे लोग हैं उनके लिए टेस्ट मैच की वैल्यू नहीं है, ना वैल्यू प्लेयर, नहीं है। ना कोचिंग स्टाफ के लिए, और ना ही हमारे कर्ता धर्ताओं के लिए। ठीक है, टेस्ट मैच को जीत के जो खुशी होती है 5 डेज के ग्राइंड के बाद, जब आप की आउटकम एज अ विनर होती है, या आप हारा हुआ मैच बचाते हैं ना, वो फील आपको T20 का वर्ल्ड कप का फाइनल भी नहीं दे सकता। ऐसे ही है। प्लेयर से पूछ लें आप। नहीं, आज तो साउथ अफ्रीका के चेहरे पे देखें, उनके लोगों की सेलिब्रेशन देखें, जो क्रिकेट समझता है वो सब बंदे ये कहेंगे इससे खूबसूरत गेम ऑफ क्रिकेट हो ही नहीं सकती, अगर किसी को थोड़ी सी भी गेम की सेंस है। और बबूमा की लीडरशिप की बहुत तारीफ करनी बनती है। जी बहुत शानदार उनका रिकॉर्ड है, उनका तो तारुफ ही नहीं है हार से। एज ए कैप्टन जो जीतने आए हैं टेस्ट क्रिकेट में, ऐसे ही। और ये बड़ा कमाल का रिकॉर्ड है कि अनबीटन वो टेस्ट के वर्ल्ड जी चैंपियन बने हैं। और उनको और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को हम कंग्रेचुलेट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। आई थिंक कि वो बिल्कुल। रिचली डिजर्व्ड। और उनके क्रिकेट ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। उनका जैसे हमारा होता है ना ब्रेन ड्रेन है, उनका बड़ा टैलेंट ड्रेन होता है। बहुत लोग कोलपैक में चले जाते हैं, बहुत लोग दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं, उनकी अपनी इश्यूज की वजह से। उनका जी जो कह लेंगे रियल टैलेंट है वो एट टाइम्स वक्त से पहले चला जाता है। रायली ऐसे रोसो ही। को देखते हैं आप, उनका जो अभी कीपर बैट्समैन था, बड़ा यंग, क्लासन ने रिटायरमेंट ले ली है। ने दे दी। उससे पहले वो जो लेफ्ट हैंडर था उनका, यार मेरे ज़हन से नाम निकल रहा है उसका, इतना मशहूर प्लेयर है वो। एबी डिविलियर्स जवानी में चला गया, नहीं खेल रहा। डुप्लेसिस चला गया, और डीकॉक बहुत की सारे बात कर रहे हैं आप, डीकॉक की बात कर रहे हैं। की बात कर रहे हैं। ये मतलब जी उनका जाने का टाइम तो नहीं है टाइम तो नहीं था, अभी हमारे तो। पाकिस्तान में होता तो शायद उसे आंखों में उठा के रखते। हमारे तो आपको पता ही है, फिर इधर और ही हिसाब है। लेकिन जो वो मैं कह रहा हूँ कि वर्ल्ड क्लास प्लेयर होके, उनकी फिटनेस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के टॉप एथलीट्स होकर भी वो जल्दी वक्त से पहले चले जाते हैं। और फिर भी उनके पास इतना बैकअप है कि वो टेस्ट चैंपियनशिप जीत गए। लेकिन इसके मुकाबले में एक बात जरूर है, ऑस्ट्रेलिया के पास बैटिंग टैलेंट नजर नहीं आ रहा। ये मेरा अगला क्वेश्चन आपसे यही था कि इतनी दफा की वर्ल्ड चैंपियन, 28 टाइम के इन्होंने टाइटल जीते हैं, फाइनल नहीं हारते। पैट कमिंस की बात करें, टेस्ट चैंपियनशिप जिताई उन्होंने, ओडीआई का वर्ल्ड कप जिताया। 2021 के ये जो यूएई के अंदर हुआ वर्ल्ड कप वो भी जीता इन टीम ने। और इन बॉलर्स को इन्होंने 10 साल 8 साल तो प्रिजर्व रखा, आईपीएल भी नहीं खेलने दी कि आपसे हम डिमांड करते हैं T20 वर्ल्ड कप, ओडीआई वर्ल्ड कप और टेस्ट चैंपियनशिप, और इन्हीं तीनों बॉलर ने जिता के दी। बट जो बात आप बैटिंग की हम करते हैं कि आप इंडिया के खिलाफ वो सैम कॉन्टेस्ट को खिलाते हैं, उसको नहीं खिलाया जाता। ग्रीन कैसे खेल सकता है? मतलब ग्रीन और वेस्टर एक तरह के प्लेयर लगते हैं, और वो आप किस तरह डाल सकते हैं प्रॉपर बैट्समैन की बजाय उतनी मुश्किल कंडीशन में? रीजन क्या लगी सलमान भाई? सब जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया क्यों हारा ये। प्रोबेबली देखिए, टेस्ट मैच जो है ना, ये आप 20 विकेट लिए बगैर नहीं जीत सकते। और यहाँ पर ये वेबस्टर और ग्रीन दोनों साथ मीडियम फास्ट बॉलिंग भी करते हैं। और ड्यूक का बॉल ऐसा है कि फास्ट बॉलर्स को बहुत सूट करता है इंग्लैंड की कंडीशंस में। और इंग्लैंड की कंडीशंस में जो मीडियम पेसर्स होते हैं ना, ये अगर अच्छी बॉलिंग कर दें तो बड़ा मुश्किल होता है इन्हें खेलना, अगर ये अच्छी लाइन लेंथ पे करें। तो हो सकता है कि उन्होंने सोचा हो कि बैटिंग भी अच्छी खासी करते हैं, साथ बॉलर्स भी हैं, तो दोनों चीजों में ऑप्शंस हमारी बढ़ जाएंगी। और वैसे भी अगर देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के पास कॉन्स्टेंस भी जो खेलते हैं वो बहुत ज्यादा खुला खेलते हैं। और इंग्लैंड में जैसी इस पिच की कंडीशन थी, वो उसने कितनी वो उल्टी स्वीपें मार लेनी थी, या उसने क्या कर लेना। द पॉइंट इज के उस्मान ख्वाजा विद द टाइम अपने
क्रिकेट करियर के अख्ताम के करीब करीब आते जा रहे हैं, वो उनके कदमों का इस्तेमाल बहुत ही लिमिटेड हो गया, वो टांगे जोड़ के तकरीबन खेलना शुरू हो गए। और पहले भी कोई बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड मूवमेंट नहीं थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ही खड़े खड़े खेलते हैं बिल्कुल अपनी ऐसे ही। जगह से। और ऐसे में इंग्लैंड में नया बॉल जब मुश्किल कंडीशन आती है, कोई भी अच्छा गेंद जो है वो फिर आपके लिए खतरे की घंटी है। और अगर आप देखें वार्नर और वॉटसन, बीच में थोड़ी देर के लिए साइमन कैटेज आए तो वो एक हाई क्लास प्लेयर लगता था, लेकिन हेडन और लैंगर के कैलिबर का टेस्ट ओपनर ऑस्ट्रेलिया के पास उनके बाद नहीं आया अभी तक। हम नहीं अपनों आया की तो बात बिल्कुल। करते हैं, हेडन और लैंगर के बाद उस तरह की जोड़ी ऑस्ट्रेलिया ने नहीं देखी ना, वार्नर भी उस कैटेगरी में नहीं आते थे। सो ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग का जो ड्रेन है ना, वो सबको नजर आ रहा है। स्टीव स्मिथ जो है वो एक बॉलर से बैट्समैन बन के खेले, जी आउटस्टैंडिंग बैट्समैन बने, लेकिन आए एज ए लेग स्पिनर थे। जी तो ऐसे ही। देखें हेडन, लैंगर, पॉन्टिंग, मार्टिन, गिलक्रिस्ट, लीमन, और उसके बाद बेवन, उसके उसके बीच में और भी कुछ प्लेयर्स आते रहे, जी जो हसी, माइक हसी, माइकल हसी थे, फिर वो इनके कैप्टन इतनी, जो जिन्होंने 2015 के वर्ल्ड कप में थे। हाँ जी। माइकल क्लार्क, माइकल क्लार्क। ये शेन मतलब वॉटसन, एंड्रू हाँ साइमंड्स। अब जी। ये 10-11 प्लेयरों में से ये सब के सब अकेले मैच विनर थे। आज अगर हम ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखना शुरू करें तो उस्मान ख्वाजा लेटली कोई ज्यादा इफेक्टिव नहीं, उसके साथ दूसरे ओपनर का पता ही नहीं होता कभी कौन है कभी कौन है। वेबस्टर ने, स्टीव स्मिथ एक इनका रिलायबल है, लबुशेन ने पिछले 2 सालों में शायद मेरे 4 दफा स्कोर किया उसने, को मैच में फर्क डालने वाला स्कोर, वरना वो बिलो एवरेज क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वनडे खेलें जी चाहे टेस्ट खेले। लगता है ऑस्ट्रेलिया के पास प्लेयर ही कोई नहीं, इसलिए उसको खिला रहे हैं। ऐसे ही इसी है। तरह उससे नीचे आप आ जाएं इनके पास देखें तो वो बड़ा इन्होंने कुछ प्लेयरों को खिलाया कि शायद बन जाए, लेकिन वो उस कैपेबिलिटी के नहीं थे। ये ऑस्ट्रेलिया अपना जो डीएनए है ना कि जीतना आता है, हार का सोचते नहीं है, दूसरी टीम भी सोचती है ये नहीं हारेंगे, ये मिचेल वो मार्श का भी एलिमेंट था आपके ख्याल में? मिचेल मार्श का मिसिंग पार्ट, जिस तरह वो आके संभालते थे, रन करते थे। अच्छा प्लेयर है, लेकिन अगेन वो जिस लेवल हाँ से जी। ऑस्ट्रेलिया चली आ रही है उस लेवल का वो प्लेयर नहीं है। ठीक है, सही है। ये जो एग्जिस्ट कर रहे हैं इनमें वो फिट इन हो जाता था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ना बैटिंग की खासी अब कमी नजर आ रही है। और जी वहां पर भी जो ये जो T20 का फोबिया है ना, वो साफ नजर आ रहा है कि वो हाई क्लास बैटिंग नहीं उनमें आ रही। साउथ अफ्रीका के प्लेयर टेक्निकली उनसे ज्यादा स्ट्रांग है। यस। अगर आप साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स को देखें वो टेक्निकली भी स्ट्रांग है, हालांकि वो ऐसा नहीं है कि ऑस्ट्रेलियन बड़े को छक्के मार सकते और ये नहीं मार सकते, वो भी ज्यादा तगड़े हैं साउथ अफ्रीकन भी। लेकिन जी टेक्निक जो होती है क्रिकेट की, जो आपको खूबसूरती नजर आती है किसी बैट्समैन को देखकर, वो साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स जो है ना वो ज्यादा फिनिश प्रोडक्ट लगते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर्स हैं वो ज्यादा वनरेबल लगते हैं। यस। तो ये बैटिंग का जो कह लें कि ऑस्ट्रेलिया एक टाइम पे बैटिंग पावर हाउस था, अगर लगता था एनू ही आउट करना है, हाले ए भी पे है, अब ऐसा लगता है कि कौन है बैट्समैन, कौन है इनमें। अच्छा ठीक है, सुमान भाई, ये जो बात हम बेसबॉल मॉडल की बात करते हैं, जैसे ग्रीन खेल रहा है, वेबस्टर खेल रहा है, कोस्टा था, सैम कोस्टा, ये सारे वो प्लेयर है प्योरली लगता है देख के कि T20 की कमोडिटी है। एक चीज जो नजर आती है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप क्रिकेट को देखें पढ़े, कि बेसिक जो है फंडामेंटल गेम के चेंज नहीं हुए। अगर टेस्ट क्रिकेट आपने खेलनी है तो आपका एक तो आपका कोर जो है 11 लड़कों का, वो नहीं आपने छेड़ना, क्योंकि बाकी चले T20 में ऑल्टरेशन कर सकते हैं। दोनों टीमों का देखें तो बेसिक कोर तो समहाउ वही रहा है, एक दो ऑल्टरेशन होती है। दूसरा ये है कि अगर आपने टेस्ट क्रिकेट जीतनी है, जो आप बात भी कर रहे हैं कि टेक्निकली साउंड प्लेयर रखने हैं, जो बेसबॉल मॉडल वाला कॉन्सेप्ट था, कहीं ना कहीं अब विद द पैसेज ऑफ टाइम नलिफाई होना शुरू हो गया। इंग्लैंड नहीं खेल पाया तीनों फाइनल, ये अब आके पकड़े गए। तो आपके ख्याल में अब टीमें दोबारा अगर टेस्ट में अच्छा आना है तो फिर अगेन उसी क्वालिटी बैटिंग के ऊपर जाएंगी? देखिए बेसबॉल की जो टीम है वो अपने बेस्ट पे खेले, और जो अभी ऑस्ट्रेलियन टीम के हमने नाम लिए हैं वो सामने हो, तो आपको लगता है ये टीम जीतेगी बेसबॉल वाली? मुश्किल। नहीं खेलने देंगे, हम्म क्योंकि बेसबॉल बेसिकली बड़ी ट्रू कंडीशंस की, बड़ी ट्रू पिचेस का आइडिया है, यानी कि जो पिच हम्म बैटिंग ट्रैक हो ना सीमेंट की तरह का, उस पे वो हम्म, एक, तो उस पे वो भी फैंटी लगा लेते हैं। हेडन से ज्यादा कौन फैंटी लगा सकता है, गिलक्रिस्ट से ज्यादा, हाँ साइमंड से ज्यादा, रिकी पॉन्टिंग ही नहीं पकड़ा जाता था। ठीक ऐसे है, ही। शेन वॉटसन भी देख लें, वो तो जिसको जिसके हथे चढ़ जाए, माइक हसी छोड़ता किसी को,
तो आज के अगर आप अच्छे हैं ना, तो यू नो डिफरेंट वेज ऑफ ऑपरेशन। आप और तरह से हर विकेट पे अडेप्ट करके अपना तरीका निकाल लेते हैं। आजकल का जो क्रिकेटर है उसका कसूर नहीं है, ये ना कोई समझे कि उस पर तनकीद हो रही है। आजकल क्रिकेट जिस तरफ जा रही है, ये उस तरह से बच्चे तैयार हो रहे हैं, हम्म। क्योंकि लीग क्रिकेट इतनी ज्यादा है और उन्हें पता है कि यार साल में टेस्ट तो थोड़े से हैं। स्पेशली हम अपने बच्चों की बात करें तो उनको पता है कितने टेस्ट है हमारे साल में, 2 4 6। तो हम्म। बाकी जो 330 दिन है वो हमने क्या करना है, तो कोई लीग ने तो हमें खिलाना नहीं अगर हम इस तरह के प्लेयर ना हुए। ठीक है, बल्कि लीग छोड़े, आप स्कोर भी कर रहे हो तो वनडे में कहना शुरू कर देते हैं इसका स्ट्राइक रेट नहीं ठीक, हालांकि 50 ओवर जी। नहीं खेलने, लेकिन स्ट्राइक हाँ। रेट आई जाती। सो द पॉइंट है कि बच्चों का कसूर नहीं है, वो देखते हैं कि कहाँ फ्यूचर है, कहाँ पैसा है, कहाँ से हम अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, वो उस तरफ चल पड़ते हैं। ये हम्म। तो अगर हम पॉलिसी बनाए कि हमने टेस्ट चैंपियन बनना है, अगर हम टारगेट रखें तो फिर हम उसकी अकॉर्डिंगली प्रेपरेशन करें। आप मुझे बताएं, अगली टेस्ट चैंपियनशिप अब शुरू हो जाएगी, जी। 2 के भी हमारा मैच दूर है। ठीक है, हमारे पास रेड बॉल के लिए क्या प्लान है, हमने रेड बॉल पे कौन सी बात की है, हमारा क्या डिजाइन है टेस्ट क्रिकेट के लिए। मैं हमारा तो जब कैप्टन ही डिसाइडेड नहीं है अभी तक, अभी यही बैटल चल रही है, रोज नई खबर आ रही है। नहीं देखे, अच्छा वो भी जो खबरें हैं ना, मैंने सुनी, काफी दिन हो गए, प्रोग्राम तो किया नहीं है, वो सुनी जी। मैंने कि सलमान आगा के बारे में लोग लिख जी। रहे हैं, कोई ऐसे लोग खबरें दे रहे हैं कि पता नहीं जमीन की तहों में जाके खबर लेकर आए हैं कि यार है ओ यार, कॉमन नॉलेज है भाई, बात जो चल पड़ती है कोई ना कोई चलवा देता है। लेकिन हम्म। द पॉइंट इज कि हम अपने प्लेयर्स को मेंटली कैसा ट्रीट करते हैं। यानी जेड़ा वाइस कप्तान होता है ना, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 5 कप्तान लग जाते हैं, वाइस कप्तान ही रहता है। हाँ, तो आई ऐसे हैव ही हिम, है। वाई हैव हिम एज वाइस कैप्टन इन द फर्स्ट हम्म। प्लेस, कि अगर वो यस। बंदा कभी कप्तान नहीं बन सकता तो उन्हें वाइस कप्तान क्यों रखा है। हाँ, क्योंकि जितना भी ऐसे कप्तान ही उन्हें बाहरों आके कप्तान लग जाना, वाइस कप्तान ने उत्थे बैठे रहना। उसे बैठे रहना, बिल्कुल ऐसे ही। इस अच्छा सलमान भाई, दो दो हाँ चीजें आपसे लास्टली जानना चाहूंगा। एक तो पाकिस्तान की हमने बात कर ली है तो उसको भी करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं साउथ अफ्रीका के पॉइंट पे जाना चाहूंगा। बहुत लंबा सफर किया इनकी नेशन ने, इनके लोगों ने। इनके रग्बी में बहुत फतूहात हैं, उसने बहुत विक्ट्रीज मिली, लोगों को रखा। बट क्रिकेट लविंग नेशन के तौर पे बहुत स्ट्रगल किया। टीम ने भी उनकी आज इमोशंस में नजर आ रहा था। चाहे फॉर्मर क्रिकेटर्स की बात करें, लोगों की बात करें, प्लेयर्स की, उनके लिए बहुत मायने रखती थी। ये एक ऐसी जो विक्ट्री होती है, आपके ख्याल में ये नेक्स्ट एरा खोलने जा रही है साउथ अफ्रीका के लिए? कुछ लगता है आपको कि ये जिस तरह ऑस्ट्रेलिया ने राज किया, ये उस तरह की विंडो की तरफ अब जाएंगे और ये इम्प्रूव उस तरह की क्रिकेट खेलने की तरफ पूरी कैपेसिटी रखते हैं? आई थिंक इनको जाना चाहिए। आई थिंक ये जीत जो है ना, ये बड़ा जहन बदलती है, ये जिंदगियां बदलती है, ये जनरेशन्स को इंस्पायर करती हैं ये वाली यस। विक्ट्रीज। और इनके लिए बड़ी जरूरी थी, क्योंकि इनका टैलेंट जो है वो बड़ा स्कैटर हो जाता है बड़ी अर्ली स्टेजेस पे ही, जब ये उस पर इतना हम्म। इन्वेस्ट कर लेते हैं। जब दुनिया हम्म। उसे मानने लगती है कि यार ये बड़ा प्लेयर है, तो वो छोड़ के कोई और चीज शुरू और कर देते हैं। समझ। तो इस चीज को किसी तरह रोकना है इन्होंने। ठीक है, हर 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 बार आपको एक क्रॉप नहीं मिलती। तो मेरा ऐसा ही ख्याल है। है कि इनके जो प्लेयरों ने छोड़ा है वो तो शायद अभी तक वर्ल्ड क्लास हो, किसी भी दुनिया की टीम में आ जाए, एबी डिविलियर हो, डुप्लेसिस हो। हम्म। ठीक है, रायली रोसू ने जवानी में छोड़ दिया था, वो अभी तक लीगों में जी। पकड़े नहीं जाते। ठीक है, तो ये हम्म। तो एक बहुत ही रिच टैलेंट में है ये नेशन। तो बड़ा अच्छा है कि ये लोग जीते हैं। दूसरा ये है कि उनके हालात भी मुल्क के कोई इतने ऐसे नहीं है इकोनॉमिकली, अगर ये स्ट्रांग हो, अगर इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया की तरह हो इनके प्लेयर्स के, तो वो भी फिर लीग छोड़ के फिर अपने टेस्ट मैच को देखें। क्योंकि अब लीगों ने भी तो ये काम शुरू कर दिया ना कि एक मोनोपोलाइज कर लिया क्रिकेट को। अगर आप वर्ल्ड क्रिकेट पे नजर दुराए ना, तो एक तो होता है कि एक नेशनल लीग है हमारी, पीएसएल है, जी। ठीक है, साथ वालों की आईपीएल है, ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश है, तो वो कंट्री वाइज तो ठीक है। लेकिन ये जो एक बंदे की 4 4 जगह टीमें, 5 5 जगह टीमें है ना, वहां से मोनोपोलाइज होनी शुरू हो गई कि यार अगर हम पूरे हम्म। पूरे साल के लिए साइन कर ले, छोड़ ये तुझे क्या देते हैं, इधर 4 महीने क्रिकेट खेल, पैसे भी ज्यादा ले। सो जी। दैट थिंग is going to take the flavor away from international cricket sooner or later. जी। अब उसको बिल्कुल। रोकना है नहीं रोकना है, जाने हम्म। देना है, वो वल्ला आलम, आईसीसी उसे कैसा देखती है, फैसला करने वाले उसे कैसा देखते हैं, लेकिन ये चीज है सबके सामने। और ये मेरा ख्याल है सलमान भाई, इसी के साथ पैरेलल जुड़ी चीज है। जिस तरह ये बड़े नाम, मैक्सवेल ने रिटायरमेंट ले ली, क्लासन ने ली, इधर से रोहित शर्मा, कोहली जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन सारों के एग्जिट से ना गेम को भी बड़ा फर्क पड़ेगा।
और ये जो आप बात करते हैं फैन एंगेजमेंट की, जो लोगों के जुड़ने की बात करते हैं गेम के साथ, ये जब तक अच्छे नाम अच्छे क्वालिटी चीजें नजर आती है उसके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। इसमें कोई शक नहीं है। ये वो लोग हैं, मतलब आप कई ऐसे पुराने प्लेयर हैं, तो जी। आप उनको कहीं ले जाएं बाजार में और तीन चार उनके इर्द गिर्द नए बिठा दें तो लोग उसी को मिलने आ ही जाते हैं। है सही तो बात। ये एक जो आपने फैन एंगेजमेंट की बात की है ना, क्योंकि लोगों ने अच्छी जगह पे परफॉर्मेंसेस दी होती हैं, बड़ी स्टेजों पे मैच जिताए होते हैं, हम्म। बड़े प्रेशर्स में रिस्पॉन्ड किया होता है, तो वो दुनिया भूलती नहीं है। तो हम्म। जो जीत है, ये बवुमा है या मार्करम है ना, ये अब 3 जनरेशंस को को पता इंस्पायर होगा करेंगे। क्या किया था। हम्म। एंड हम्म। दैट इज वेयर यू वांट टू बी एज अ प्लेयर, बी पार्ट ऑफ समथिंग लाइक दैट फॉर योर कंट्री। तो यस। बहुत शानदार इन्होंने अचीवमेंट की है। ग्रेट फॉर साउथ अफ्रीकन क्रिकेट, ग्रेट फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। और आई थिंक बड़ा अच्छा फाइनल था। ऑस्ट्रेलिया तो इतनी यूज टू हर जगह फाइनल में पहुंच जाती है, तो वो एक आधा हार भी जाता है, चलो अच्छा है, बंदा जरा इंट्रोस्पेक्शन। बाकियां ठीक ਨੂੰ ਵੀ है। मौका दें, बड़ा हो गया तुसी बहुत जित ले रहे। सलमान भाई लास्ट क्वेश्चन आपसे। ये हम अपने प्लेयर से भी बड़ा डिमांड करते हैं, रिक्वायर भी यही करते थे बाबर से खास तौर पे, शाहीन से एज ए मैच विनिंग स्पेल, और या रिजवान से, कि इस तरह की कोई परफॉर्मेंस, और हमारी ख्वाहिश भी यही होती है कि ऐसी आए। अच्छा, अब ये हमने जो लास्ट सर्कल खत्म किया है, प्रीवियस वन हमने 8वें नंबर पे खत्म किया था, ये वाला साइकिल जो है WTC का हमने 9वें नंबर पे फिनिश किया है। अब वे फॉरवर्ड क्या है? एक तो जिस तरह हमने बात की, मेरा अपना वैसे इसमें स्टांस ये है कि आपने जो भी 11 लड़के या 15 का स्क्वाड है उसको फिक्स रखे, प्लीज ऑल्ट्रेशन ना करें, उसको कह दें भजन जी आपके पास ये कप्तान ये टीम, और 2 साल का साइकिल है, खेल लें जो आप खेलना है। हमारा तो पता ही नहीं होता, इवन टेस्ट के अंदर भी कभी नुमान साजिद आ जाता है, कभी 3 आउट हमारे फास्ट बॉलर बाहर हो जाते हैं। पर्थ में खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया तो नेथन लाइन उधर भी खेल रहा है, पाकिस्तान खेल रहा है तभी खेल रहा है, तो टीमें तो इस तरह बनाई जाती हैं। अब आपके ख्याल में हमारी टीम के लिए क्या सुजेशन है, किस तरह ये आगे जा सकते हैं? क्या एडवाइस है आपकी ये 2 साल के लिए, नए साइकिल के लिए, कि खुदारा 9वें से, इतनी बुरी टीम तो नहीं कि 9वें पे आगे फिनिश करें हम? अगर तो आप टेस्ट क्रिकेट के लिए फिक्रमंद हैं, तो वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है, इसलिए अपना ब्लड प्रेशर हाई ना करें। कल को आपको 2-4 मसले हुए और फिर आप उनकी दवाइयां ढूंढते फिरें, वो हमारी प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है ना, सच्ची बात है, हमारी प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है। भैया दुनिया में स्कूल क्रिकेट 3 दिन की है, अंडर 16 में 3 डे मैच होता है। मुझे बताएं, आपका तो अंडर 19 ही नहीं हुआ। जी। ठीक है। तो हमने तो आपकी PGL भी करवाई थी एक दफा, PGL भी हमने हुई थी। होती देखी। ठीक है। हमने कितने टूर्स में हम टेस्ट खेलते हैं अंडर 19 का, कितने टूर्स में हम खेलते हैं ए टीम्स में बाहर 4 डे जाके। ठीक है। और कहाँ जाके हम लोग खेलते हैं। अब हम कहाँ जाएंगे, सुन रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड जाएंगे, बड़ी अच्छी बात है, जरूर जाना चाहिए, वेरी गुड। अगर ऐसा होता है तो 4 डे क्रिकेट खिलाएं ने बाहर। 4 डे क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से टिंकरिंग बंद करें। किसी में थोड़ी सी क्रिकेट की सेंस हो, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, एनी नहीं, उसको फर्स्ट क्लास क्रिकेट चलाने दें, थोड़ी जी। ये सीजन डिजाइन करना, प्लेयर का ऑफ सीजन इन सीजन में क्या होना है वो डिजाइन करना, प्लेयर की ऑप्टिमम परफॉर्मेंस कैसे लानी है, कहां तक सीजन जाएगा, पिरामिड क्लोज होगा, वहां से पाकिस्तान की सिलेक्शन शुरू होगी, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन हमारे यहां लगता है कि पता नहीं ये क्या चीज है, किस तरह सही होएगी। इस तरह होगी सही। ठीक है, क्योंकि पता नहीं कौन की कर रहा है, अल्लाह जानता है, कुछ समझ नहीं आ रही कि वैसे कैसे हो ये सलमान, किया ये जाएगा बहुत ये। बड़ा टॉपिक है, इसमें मेरा ख्याल है हम नेक्स्ट गप लगाएंगे किसी दिन के। अब जो नया सिस्टम बन रहा है अंडर 19 के लिए, 17 15 के लिए डेजिग्नेटेड वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर कर दिया गया है, वुमेन के लिए कराची कर दिया गया है, लाहौर मेल क्रिकेटर मैन क्रिकेटर के लिए कर दिया गया है, और ये जो नया रिवाइव किया जा रहा है पूरे सिस्टम और स्ट्रक्चर को, जो आपकी चैंपियन कप थी वो खत्म हो चुकी है। तो इस पे मेरा ख्याल है आपकी पूरी एक पूरा आपसे एडवाइस भी चाहिए होगी, और इस पे गपशप भी चाहिए होगी। अगर वैसे जाते हुए कोई रिमार्क्स देना चाहे तो आप जरूर दीजिए प्लीज। देखिए, ये तो दिस इज नॉट इवन द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। ये तो जगह डेजिग्नेट हुई है कि इस ग्राउंड में बच्चे चले जाएं, इसमें बड़े चले जाएं, इसमें लेडीज चली जाएं, इसमें फलां लोग चले जाएं, इसमें फलां लोग चले जाएं। इससे क्या होता है, ये तो डेजिग्नेशन हुई हैं। ये तो ये भी किया जा सकता था कि बड़े वाले कदाफी में जाएंगे, छोटे वाले LCC में जाएंगे, वुमेन्स जिमखाना में चली जाएंगी, एक शहर में भी ये काम हो सकता था। ठीक है। हाँ इसको हम, ये लंबी डिस्कशन है, इस पे हम जरूर करेंगे। जी। आई होप एंड विश कि कोई बड़ा अच्छा चीज बन के सामने है, क्योंकि अभी तक कुछ अनाउंस नहीं हुआ।
लेकिन जो आपने बातें बताई हैं उसमें से मुझे ये तो पता है कि अंडर 19 वाले फैसलाबाद जा रहे हैं, सॉरी मुल्तान में जा रहे हैं मुल्तान शायद जा रहे हैं, मुल्तान तो जा रहे बंदा यही कह सकता है कि हीट वेव में बच्चों के लिए हमें मुल्तान ही मिला था, बाकी वल्लाह आलम, बाकी आगे गल कर लेंगे हैं। जो गर्मी। लास्टली फिर आपसे ये जाते हुए लोग जानना चाहेंगे, आपके ख्याल में ये 2 साल WTC का कैप्टन कौन होना चाहिए? सलमान अली आगा, सऊद शकील, या उसी ईशान मसूद को टाइम देना चाहिए? नहीं, आई थिंक जो है, इफ यू वांट टू चेंज देन पहले तो ये बताया जाए कि सऊद शकील वाइस कप्तान क्यों था। इफ ही कैन नॉट बी द कैप्टन, व्हाई वाज ही वाइस कैप्टन? एग्रीड, एग्रीड। मुझे कोई एतराज नहीं है सलमान बने, अल्लाह करे अल्लाह उसे इज्जत दे, मुझे कोई एतराज नहीं है ये शान के साथ जाना चाहें, बट शान इज नो यंगस्टर, ही इज 34 35। सो वो जो बात है ना कि इसको टाइम देना है, वो टाइम सारा उसको मिल चुका है। और 37 के करीब होने वाले हैं शायद, 36 के हैं शायद। वो जो टाइम दिया जाता है ना वो किसी नए यंगस्टर को दिया जाता है। अब आप किसी 4 साल कप्तानी की हुए किसी भी कप्तान को कह के टाइम दो तो वो बात नहीं बनती, ठीक है? तो इस शान हो, आगा हो, सऊद हो, कोई किसी को भी बनाए, ये उसको ट्रस्ट करें, उसको एक पीरियड दें, उसको बैक करें और लेट हिम बी हिज ओन मैन। उसको फिर कुछ डिसीजंस लेने दें ताकि आप कल को उसे जब निकालें तो उसको भी पता हो कि मैं मर्जी की थी, रिजल्ट नहीं आया। ये चीज ना हो कि कप्तान उतरते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाए और जाके कहे कि जी मैं तो अकेला नहीं था, मुझे तो फलाने ने मशवरा दिया था, हमने मिल के किया था। ये जो है ना हमने मिल के किया था, मिलके खुदा किया था। बंद करो। अभी ये भी साढ़े 5 से 4 सिलेक्टर हो गए हैं, बड़ा कोई भी नहीं, चीफ सिलेक्टर अभी भी कोई नहीं हुआ। सिलेक्टर्स तो सिलेक्टर है ना, लेकिन अगर टीम का कप्तान भी ये कहना शुरू कर देना कि हमने मिल के किया था, मिलके किया था, ये कमजोरी की अलामत है। बिकॉज यू आर द लीडर, यू नीड टू ओन द डिसीजन। भावें मिल के भी किया तू कह कि मैं किया, मैं किया, यस, ठीक है, बी अ मैन। वो अभी आप पीछे लोगों को हमारे देखा हमने। कप्तान की एक पॉडकास्ट थी, मैं देख रहा था, तो उसने कहा कि वो फलां बॉलर को सुपर ओवर दे दिया, तो उसने कहा हाँ हमने मिलकर डिसाइड। वो व्हाट, क्या मिलकर डिसाइड किया? तो भाई उसने लास्ट ओवर इतना अच्छा किया था, आपने उसी को देना था, उसी को देना था। हाँ, तो आपको उसने ये किया था तो मैंने उसको दिया, हमने मिलकर किया था। व्हाट डू यू थिंक, कैसी आपकी परसेप्शन क्या जाती है अक्रॉस कम्युनिकेट जब आप करते हैं जी असि मिल के किया सी? व्हाट इज मिल के किया सी? तो ये मिल के करन तो आगे बढ़ो। ये उस्मान भाई, जो अक्सर हम बात करते हैं ना कि लीडरशिप और कप्तान बाय बॉर्न होते हैं, ये करने से जो कप्तानी वाला मामला ना, इस पे डिबेट रहती है और शायद इसी वजह से रहती है कि हम बार बार खान साहब नहीं प्रोड्यूस कर सके, आप जैसे प्लेयर, यूनस खान जैसे, और इसी तरह हमारे पास जो लिस्ट में ना वसीम अकरम, ये नाम कम गिनती के आते हैं। तो वो लीडरशिप क्वालिटीज वाले मेरा ख्याल है बंदे आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। सलमान भाई बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है आई एम श्योर लोगों ने भी आपकी जो डिस्कशन है उसको बहुत एंजॉय किया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर आप लोगों से जुड़ते हैं जी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।